तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसोफेगस और स्टमक की एनाटमी। आपको ये जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ये होता है ट्रेचिया। इसके पीछे आपके पास मौजूद होता है फायरिंग्स और उसकी कंटिन्यूएशन होती है इसोफेगस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक और एब्डोमेन। वर्टिब्रा के लेवल से ये है C6 से लेकर T10 तक और इसकी टोटल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन थोरैक्स के रीजन में इसकी 1.3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसोफेगस में 3 कॉन्स्ट्रक्शंस होती हैं। पहली जो है वो जहाँ से फायरिंग्स खत्म होकर इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं फारेंजियो इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन। देन सेकंड जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हमारे पास, जब हम ट्रैकिया को फॉलो करते हुए नीचे आते हैं, वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। वहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है उसे हम लोग कहते हैं एओर्टोब्रेकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। देन हम फर्दर नीचे आते हैं और जब डायफ्रेम को प्रीस करके इसोफेगस अंदर आता है तो इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहाँ से हमारे पास स्टमक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास डायफ्रेम है। इसकी भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है लेफ्ट क्रस और वो वाला जो पार्ट है वो है राइट क्रस। ठीक है, हमारा जो इसोफेगस है वो हमारी लेफ्ट क्रस को प्रीस करके अंदर घुसता है और फिर स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम स्टमक डिस्कस करते हैं। स्टमक के हमारे पास 2 स्पिंचर्स होते हैं, एक है कार्डिक स्पिंचर और एक है पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डिक स्पिंचर हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्पिंचर होता है, यानी कि ये प्रॉपर स्पिंचर नहीं होता लेकिन स्पिंचर की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्क्यूलर जो मसल्स है उनकी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और पाइलोरिक स्पिंचर हमारे पास एक प्रॉपर एनाटॉमिकल स्पिंचर है, क्योंकि प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। देन स्टमक के हमारे पास 4 पार्ट है। जो कार्डिक स्पिंचर के साथ पार्ट है वो है कार्डियक, जो अपर पार्ट है वो है फंडस, देन बॉडी पार्ट और लास्ट हमारे पास है पाइलोरस। अब हम बात कर लेते हैं कि सरफेसेस की। स्टमक की हमारे पास 2 सरफेस है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 2 बॉर्डर्स हैं। जो हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है वो है लेसर कर्वेचर और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो है ग्रेटर कर्वेचर। अच्छा, लेसर कर्वेचर के एंड पे हमारे पास एक डीप नॉच प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं इंसिस्यूरा एंगुलरिस, जहाँ से हमारे पास पाइलोरिस स्टार्ट होता है और पाइलोरिस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है पाइलोरिस एंट्रम, फिर जो कैविटी वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिस कैनाल और लास्ट में हमारे पास आ जाता है पाइलोरिक स्पिंचर। इसके बाद हमारे पास 5 आर्टरीज हैं जो कि स्टमक को सप्लाई कर रही होती हैं। अच्छा, नाम के अंदर 3 का नाम जो है वो गैस्ट्रिक आर्टरी है, फ़र्क सिर्फ ये है राइट, लेफ्ट और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और 2 जो है उनका नाम है गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये भी लेफ्ट और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ये हैं। तो सबसे पहली जो आर्टरी फंडस को सप्लाई कर रही होती है उसका नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। देन हमारे लेसर कर्वेचर को 2 आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ग्रेटर कर्वेचर को भी 2 सप्लाई कर रही होती हैं, लेफ्ट और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इसी तरह वेन्स की भी हमारे पास सिमिलर नेम्स है जो कि पोर्टल सर्कुलेशन में ड्रेन हो जाती हैं। इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक पे हमारे पास फोल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रुगाए, और जब फूड हमारे पास स्टमक में आता है तो ये एक्सपेंड हो जाती हैं, हमारे स्टमक का साइज इंक्रीज हो जाता है। अब हम स्टमक के रिलेशंस देख लेते हैं। तो स्टमक की 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस लेफ्ट लोब ऑफ लिवर के साथ कनेक्ट हो रही होती है लेसर ओमेंटम के जरिए, और पोस्टीरियर सरफेस स्प्लीन के साथ कनेक्ट हो रही होती है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के जरिए, जो कि स्प्लीन के हाइलम से लेके ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक होता है। और बाकी नीचे से जो स्टमक ट्रांसफर कोलोन वगैरह से कनेक्ट हो रहा होता है वो होता है ग्रेटर ओमेंटम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट।